Hello learners, welcome to Ilma Aziz Foundation. I hope you all are doing good. I am Ilma, your maths mentor. So लास्ट सेशन में हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे जिसमें लीनियर इक्वेशन को हमने ट्रांसपोजिंग से सॉल्व किया था एंड इस सेशन में हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे. ओके, सो एक्सरसाइज बी का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई आंसर इन ईच केस. ठीक है, तो हमें बेसिकली ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. ये जो भी क्वेश्चंस हैं इन्हें सॉल्व करना है एंड ऑल्सो हमें वेरीफाई भी करना है कि आंसर हर केस में सही आ रहा है कि नहीं. तो जैसे मैंने कहा था कि अभी हमें बिगनिंग में वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है. ओके, जब तक हम वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो हमें अपने आंसर पे उतना ट्रस्ट एक साथ नहीं करना चाहिए. हमें अपना वेरीफाई करके देन उसे डन करना चाहिए. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन है x+5 = 12. ओके, तो x+5 = 12 ये हमने नोट कर लिया. अब देखो ट्रांसपोजिंग में क्या है, 5 इधर प्लस में है तो हम इसे उधर माइनस में भेज देंगे. ओके, तो ये हो जाएगा 12 - 5 एंड 12 - 5 होता है 7. तो x = 7. तो अब वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, हम सिंपली हम x की जगह रखेंगे 7. ठीक है, x की जगह 7 रखेंगे तो यहाँ आपको साफ दिख रहा होगा कि 7 + 5 ये बेसिकली हो जाता है 12, है ना. और हमारा RHS भी 12 है तो LHS RHS हमारा बराबर आ गया. इसका मतलब ये है x = 7 सॉल्यूशन है हमारी इक्वेशन x+5 = 12 का. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है x+3 = -2. ओके, तो x+3 = -2 है तो यहाँ x+3 है तो x के साथ +3 है. हम 3 को RHS में ट्रांसपोज करते हैं तो RHS में जाके -3 हो जाएगा एंड हो जाएगा -2 पहले से था फिर उसके साथ -3 आ जाएगा एंड -2 - 3 होता है -5. तो x = -5 ये हमारा आंसर आ गया और ये हमारा क्या है, अपनी इक्वेशन का सॉल्यूशन है या कह सकते हैं रूट है. ओके, एंड इसी भी जब हम अपने RHS में रखेंगे तो हमें LHS और RHS इक्वल दिख जाएगा. फिर है x - 7 = 6. ओके, तो x - 7 = 6 है. ये -7 इधर है एंड उधर +6. ठीक है, तो हम ट्रांसपोज करेंगे जब -7 को RHS में तो वो हो जाएगा +7. तो ये जाएगा x = 6 + 7 तो ये होता है x = 13. ओके, तो हमारा x - 7 = 6 जो इक्वेशन गिवन था इसका सॉल्यूशन आ गया x = 13. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है x - 2 = -5. तो x - 2 = -5. अब इसमें भी सेम वही चीज़ है, अगर इधर माइनस है तो उधर प्लस होगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस. तो इधर माइनस था हमने उधर उसको भेजा तो ये हो गया x = 5 सॉरी -5 + 2 एंड -5 + 2 आपको मालूम है ये होता है -3. ठीक है, -5 + 2 ये हो जाएगा हमारा -3. और -3 कैसे, क्योंकि 5 - 2 वो 3 होता है. मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस प्लस माइनस होगा, इसमें दिख रहे हैं अपोजिट साइन से तो ऑपरेशन माइनस का होगा. और 5 - 2 मैग्नीट्यूड में 3 वो आएगा. और अगर हम साइन की बात करें तो 5 बड़ा है और 5 नेगेटिव है तो आंसर जो होगा वो भी नेगेटिव होगा. इट मीन्स -3. ओके, और जब हम इसको चेक करेंगे, इसको वेरीफाई करेंगे तब हमारा LHS RHS बराबर आएगा. आप देख सकते हैं -3 को अगर हम x की जगह रखेंगे तो -3 - 2. ठीक है, ये हमें -5 देगा जो कि RHS के बराबर आ रहा है. फिर है 3x - 5 = 13. तो 3x - 5 = 13 में -5 LHS में है, RHS में से हमने ट्रांसपोज किया तो ये हो गया 3x = 13 + 5. तो 13 + 5 होता है 18. तो ये बेसिकली हो गया 3x = 18. ओके, फिर 3x = 18 हो गया. अब हमें यहाँ 3x = 18 है, हमें तो बेसिकली x की वैल्यू चाहिए. तो हम ऐसा करते हैं 3 देखो x के साथ मल्टीप्लाई में है ना, हम इसे जब उस साइड भेजेंगे, जब RHS में भेजेंगे उसको ट्रांसपोज करेंगे तो 3 के साथ जो x मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा. ठीक है, जैसे माइनस प्लस में हो जाता है एंड प्लस माइनस में, तो मल्टीप्लाई है तो वो डिवाइड हो जाएगा एंड अगर डिवाइड है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 18/3. ओके,
क्योंकि 3 इंटू एक्स था, तो ये बेसिकली हो जाएगा 18/3 डिवाइड हो जाएगा, और 18/3 होता है 6, ठीक है, 3 8 ज़ा 16, सॉरी 3 6 ज़ा 18, तो x इक्वल्स टू 6 जो है वो हमारा रूट और कह सकते हैं सॉल्यूशन आ जाएगा हमारी इक्वेशन का। फिर आता है 4x + 7 इक्वल्स टू 15, तो 4x + 7 इक्वल्स टू 15 है, हमने 7 को उधर ट्रांसपोज किया, वो हो गया 15 - 7, 15 RHS में पहले से था, +7 है उधर भेजा -7, 4x इक्वल्स टू 15 - 7। फिर आता है 15 - 7, तो 15 - 7 बेसिकली होता है 8, है ना, तो ये हो गया 4x इक्वल्स टू 8। अब सेम वही मेथड कि 4 के साथ x मल्टीप्लाई में है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम 4 को उधर डिवाइड में भेज देते हैं, RHS में डिवाइड में भेज देते हैं, तो ये बेसिकली हो जाएगा x इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज़ x इक्वल्स टू 2, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, x इज़ इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया अपनी इक्वेशन का, x इक्वल्स टू 2। और ध्यान दें अगर, तो हम अगर जैसे वेरीफाई करना है तो 4 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या है हमारा 2, तो 4 इंटू 2 एंड पहले से था 7, तो ये आ गया। अब 4 2 ज़ा होता है 8, है ना, एंड +7, और 8 + 7 15, और RHS में देखिए वो भी 15 ही है, तो LHS RHS हमारा बराबर आ गया। इट मीन्स ये सॉल्यूशन है, ये जो है x इक्वल्स टू 2 ये हमारी गिवन इक्वेशन का रूट और सॉल्यूशन है। फिर आता है x/8 इक्वल्स टू 12, ठीक है, तो यहाँ आप देखिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ है x/8 इक्वल्स टू 12, तो हम एक काम करते हैं, अगर हमें तो x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों साइड 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम डायरेक्ट भी भेज सकते हैं 8 को उधर, अगर इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, बट हम एक काम करते हैं x से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सॉरी 8 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं LHS और RHS में। जब हम सेम नंबर को दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कोई अफेक्ट नहीं करते हैं, तो इसी रूल को हम फॉलो करते हुए 8 को दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ LHS में हमारा क्या आ जाएगा, x/8 इंटू 8, और RHS में 12 इंटू 8, ठीक है, तो अब इस 8 से ये 8 कट जाएगा, तो LHS में हमारा सिर्फ x बचेगा और RHS में 12 इंटू 8, ठीक है, वो होता है 96, तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 96 सॉल्यूशन हमारी इक्वेशन का। अब जब हम यहाँ 96 रखेंगे, अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम अगर 96 रखेंगे x की जगह, तो हमने रखा 96 डिवाइडेड बाय 8, तो हमें पता है 8 96 से जब डिवाइड होता है तो वो 12 देता है, और RHS में भी 12 है, तो 12 इक्वल्स टू 12, इट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन है। हमारा वेरिफिकेशन पॉजिटिव रिजल्ट आया वेरिफिकेशन का, RHS इक्वल्स टू LHS आया, इट मीन्स ये हमारा सॉल्यूशन और कह सकते हैं रूट है हमारी गिवन इक्वेशन का। एंड अब 8th क्वेश्चन है 3x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 15, ठीक है, तो अब देखो 3x डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 15 है, तो हम वही डिवाइड में है, तो ये ज़्यादा सही है कि हम दोनों साइड अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 का। तो हमने जब दोनों साइड मल्टीप्लाई किया 5 का LHS और RHS में, तो इस 5 से ये 5 कट गया और 15 इंटू 5 RHS में हो गया, एंड 15 इंटू 5 होता है 75, है ना, 15 इंटू 5 होता है 75, तो 3x इक्वल्स टू बेसिकली आ गया 75, ओके, और 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो उधर भेज देंगे, वो हो जाएगा उसके साथ डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू बेसिकली हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाई 3 विच मीन्स x इक्वल्स टू 25 इज़ द आंसर, और कह सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन है 5x - 3 इक्वल्स टू x + 17। अब देखो इसमें थोड़ा सा 2 दे दिए हैं, 2 जगह x दे दिया है, डरना नहीं है, वही रूल फॉलो करना है। हम पहले क्या करते हैं 5x इक्वल्स टू, हम ये -3 है इसको उधर भेजते हैं वो, ठीक है, +3 करके, तो हमारे देखो अगर 2 वो हैं, कभी कभी अगर हमें एक से ज़्यादा बार x या y हमारी वेरिएबल्स दे दी हैं, सेम वेरिएबल्स इक्वेशन में, तो उसमें डरना नहीं है, सिंपली एक रूल फॉलो करो, LHS में सारे वेरिएबल्स को कर दो, सॉरी LHS में, हाँ LHS में सारे वेरिएबल्स को कर दो एंड RHS में सारे कांस्टेंट्स को कर दो, ठीक है, वेरिएबल एक साइड कांस्टेंट एक साइड कर दो एंड देन उस पर ऑपरेशंस अप्लाई करो, ठीक है, देन हमारा आंसर आ जाता है। अब उसको करना कैसे है ये देखो, अब 5x - 3 ये एक वेरिएबल एक कांस्टेंट LHS में हमारा, RHS में x और 17 ये एक
वेरिएबल और कांस्टेंट है। तो हम एक काम करते हैं, -3 को पहले उधर भेजते हैं, ठीक है। एक साथ अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बिगनिंग है, अभी हमने नए नए क्वेश्चन शुरू किए, तो इतनी जल्दी हम एक साथ दोनों ऑपरेशन साथ में नहीं करेंगे। तो हमने -3 को उधर भेजा तो वो हो गया +3, ठीक है। तो x पहले से था, +17 पहले से था, -3 उधर ट्रांसपोज हुआ, तो ये हो गया x + 17 + 3। और फिर हम इस इस +x को जो है अपने LHS में भेजते हैं, तो वो +x था उधर होके -x हो गया, तो ये आ गया बेसिकली 5x - x और इक्वल्स टू 17 + 3। 5x - x ये हो जाएगा 4x, ठीक है। वो कैसे, वो मालूम है ना, 5x का कोएफिशिएंट हो गया हमारा 5 और x कोएफिशिएंट हो गया हमारा 1, तो 5 - 1 होता है हमारा 4 और लिटिल फैक्टर था हमारा x, तो ये हो गया बेसिकली 4x, ओके। तो 4x = 20। अब 4x = 20 है, 4x के साथ मल्टीप्लाई है, RHS में भेजेंगे हो जाएगा डिवाइड, तो x = हो जाएगा 20 / 4, तो ये आ जाएगा x = 5, ओके। क्योंकि 20 / 4, 4 5 20, ठीक है। तो x = 5 क्या आया हमारा सॉल्यूशन और रूट अपनी इक्वेशन का। अब देखो ये लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं, इसमें हल्का सा चेंज है, जैसे 2x - x/2 = 3 है, तो इसमें भी देखो सेम वही चीज़ें करनी है, ज़्यादा घबराना नहीं है, जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल हम लेकर चलेंगे। अब देखो यहाँ हमारा था -x/2 -1/2 हमारा क्या है, हमें LHS में अपना दिख रहा है कि -1/2 है, तो हम एक काम करेंगे, हम इसको पूरा ही उधर ट्रांसपोज कर देंगे और ये हो जाएगा बेसिकली हमारा +1/2। 3 पहले से था RHS में और -1/2 को हम उधर ले गए, तो ये हो गया +1/2 एंड 3 + 1/2 ये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, जैसे 3 है +1/2, तो LCM लेके भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई से अगर हम करेंगे तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, वो हो जाएगा 6 एंड इसके नीचे तो 1 को मान लेते हैं एंड 1 का 1 में हो जाएगा 1 और 2 1 सा 2, तो ये हो जाएगा बेसिकली 7/2, ठीक है। तो ये देखो जैसे हमारा यहाँ पे आ गया 7/2। अब 2x = 7/2 आया है, तो वही 2 अभी इधर मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 2 क्या है, इधर मल्टीप्लाई में है, हम उसको उधर डिवाइड में भेजेंगे, तो यहाँ हल्का सा मिसप्रिंट है। देखिए 2 इसके साथ x के, यहाँ 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको उधर डिवाइड में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x = 7/2 एंड ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये जो 2 था ये इधर आया, ये डिवाइडेड बाय 2, फिर ये हो जाता है x = 7/2 एंड डिवाइड का साइन बदल के होता है, मल्टीप्लाई का लग जाता है, बट डिजिट अपोजिट हो जाते हैं थोड़े, ठीक है, रिवर्स हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 7 × 1/2, 7/2 × 1/2, तो ये आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो इसका बेसिकली आंसर हो गया 7/4। एंड अब लास्ट क्वेश्चन है 3x + 6 = 24। तो 3x + 6, 3 के साथ देखो ब्रैकेट में x + 6 क्लोज है एंड फिर 24 है, तो हम पूरे 3 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x + 6 = 24/3, ठीक है। ये आ गया बेसिकली 24/3, 3x + 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, उधर भेजा 24/3 हो गया, तो x + 3 8 = 24, तो x + 6 = 8 आ गया, ओके। तो x = क्या आ गया, 8 - 6, क्योंकि 6 उधर है, हमने उसको ट्रांसपोज किया, तो वो हो गया -6 एंड 8 - 6 = 2, तो x = 2 हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। और अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 3 एंड देन ब्रैकेट में अगर हम 2 रख रहे हैं x की जगह एंड +6, ठीक है, तो 3 × 2 + 6 होता है 8 एंड 3 8 = 24, तो देखो 24 आ रहा है और 24 हमारे इधर RHS में भी है, तो इसका मतलब है ये हमारा सॉल्यूशन है हमारी गिवन इक्वेशन का, ओके। सो अभी इसमें और क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए, अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।